बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, इस्लामाबाद में जो सियासी मौसम है उसमें बहुत ज़्यादा अब धुंध छाई हुई है। जो भी सियासी हल्के हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या होगा। यही वजह है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को कोयटा का दौरा करना पड़ गया है और कोयटा में वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो रहनुमा हैं, कायदीन हैं, उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। इसलिए मुलाकातें कर रहे हैं कि उनको आइंदा जो हुकूमत बनने जा रही है उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी को अपने साथ मिलाकर एक हुकूमत नून लीग बनाने की कोशिश कर रही है। नून लीग ने अलल ऐलान ये भी वाज़ेह कर दिया है कि जितने भी पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स हैं जो आइंदा इंतखाबात में अपनी नशिस्तें जीत सकते हैं, उनके दरवाजे नून लीग के लिए खुले हुए हैं। चाहे माजी में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे हों, नून लीग के साथ नाराज़ रहे हों, नवाज शरीफ को उन्होंने धोखा दिया हो या फिर शहबाज शरीफ पर उन्होंने कड़ी तनकीद की हो, लेकिन नून लीग ये सारी बातें भुलाकर आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन कुछ लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि हर सूरत में नून लीग 2/3 अक्सरियत लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों शेख रशीद, फैसल वाडा और मोहम्मद अली दुरानी के बयानात आए हैं। ये बयानात क्या हैं और इससे पाकिस्तान की सियासत में क्या पेशगोई की जा सकती है, किस तरह की पाकिस्तान में आइंदा हुकूमत होगी, उस पर आज के वीलॉग में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अब फैसल वाडा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी रहनुमा तस्वुर किए जाते हैं, उन्होंने भी अब ये मान लिया है कि आइंदा जो हुकूमत है वो नून लीग की बनने जा रही है। फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो रियासती मशीनरी है उसकी जिस तरह की नकलो हरकत हो रही है उससे ये अंदाज़ा होता है कि नून लीग हुकूमत बनाएगी। ब्यूरोक्रेसी इस वक्त जिस तरह नून लीग को सपोर्ट कर रही है उससे भी ये वाज़ेह हो रहा है कि नून लीग ही अगली हुकूमत बनाएगी। और जो छोटी मोटी इधर उधर की पार्टियां हैं, इधर उधर के इलेक्टेबल्स हैं, उनको भी मिलाकर अब फैसल वाडा ने यह तस्लीम कर लिया है कि नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है। हालांकि फैसल वाडा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी मुसलसल तनकीद करते आए हैं और पाक फ़ौज और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके दिफा के लिए मुसलसल उन्होंने बयानात दिए हैं। लेकिन वो फैसल वाडा ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस दौरान करप्शन के बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म जब हुई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान की वजह से हुई है। फैसल वाडा के बारे में ये भी तस्वुर किया जाता है कि वो किसी से लाइन लेते हैं। उनके जो बयानात होते हैं वो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनके हक़ में होते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये फ़ौज का बंदा है। फैसल वाडा को ये समझा जाता है कि वो फ़ौज के लिए काम कर रहे हैं, फ़ौज के बंदे हैं। तो अगर फ़ौज का बंदा ही ये बयानात देना शुरू कर दे कि अगली हुकूमत नून लीग की होगी और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, तो इससे सियासी मंजरनामे पर जो धुंध है वो थोड़ी सी वाज़ेह होते हुए दिखाई देती है। लेकिन इसके साथ साथ आज ही मोहम्मद अली दुरानी जो कि तहरीक इंसाफ के साथ भी काम कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के भी करीब समझे जाते हैं, नून लीग के साथ भी राब्ते में हैं और दीगर सियासी जमातों के साथ भी राब्ते में हैं, उन्होंने आज बयान दिया है कि अगली हुकूमत जो है वो कौमी हुकूमत बनाई जाए। यानी कि पाकिस्तान की जो अगली हुकूमत है उसमें वज़ीर आज़म तो एक मिल चुका है लेकिन अपोजिशन लीडर नहीं मिल रहा, क्योंकि कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको हुकूमत दे दी जाए, उनको इक़्तिदार में रखा जाए और कोई अपोजिशन जो है वो लूली लंगड़ी सी एक अपोजिशन हो, जिस तरह के अभी PDM के दौर में अपोजिशन थी, अपोजिशन लीडर राजा रियाज थे, इस तरह की अपोजिशन बना दी जाए और एक कौमी हुकूमत बनाकर अगले जो 5 साल हैं वो पूरे कर दिए जाएं। क्योंकि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, ख़ास तौर पर मईशत के मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए 4-5 साल का मज़ीद एक अरसा चाहिए। लेकिन फैसल वाडा जो हैं वो एक बार फिर ख़बरदार कर रहे हैं कि जो नवाज शरीफ की हुकूमत है वो भूल जाए कि 5 साल पूरे करेगी। फैसल वाडा ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो अगली हुकूमत होगी वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने चलेगी और 1 साल तक अगर ये हुकूमत चलती है तो फिर सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में बरकरार रहेगा। और शेख रशीद ने भी नवाज शरीफ को बद्दुआ दे दी है।
शेख रशीद ये बद दुआ दे रहे हैं नवाज शरीफ को कि अल्लाह करे कि बहुत जल्दी उनकी दुआ सुनी जाए और वो गेट नंबर 4 पर पहुंच जाएं, और जो इस वक्त नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए हैं ये एस्टेब्लिशमेंट से दूर हो जाए, यानी कि इनकी जो बात इस वक्त बनी हुई है नवाज शरीफ की, ये बात बिगड़ जाए और शेख रशीद की बात बन जाए। तो इससे दोस्तों ये लग रहा है कि अगर नवाज शरीफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो फिर नवाज शरीफ के साथ मुसलसल ब्लैक मेलिंग का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि MQM के साथ नवाज शरीफ इत्तेहाद कर रहे हैं। MQM नून लीग को मुसलसल ब्लैक मेल करती रहेगी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जो दीगर जमातें हैं वो नून लीग को मुसलसल डराती रहेंगी, धमकाती रहेंगी और किसी भी लम्हे फिर तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाएगी। तो जितनी सियासत वाज़ेह नज़र आ रही है फिर उतनी ही सियासत गैर वाज़ेह भी नज़र आ रही है, चीज़ें कुछ क्लियर नहीं है। और शेख रशीद भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि सियासत में क्या होने जा रहा है। अगर आपको समझ आ रही है तो हमें बताएं, अपने कमेंट से हमें आगाह करें। इस वीडियो के आखिर में कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय से आप हमें आगाह कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।